बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछला लेसन था उसमें हमने काफ पढ़ा था, लहाती लेटर्स पढ़े थे, ऑफ और काफ के बारे में। तो अब हम तरफिया लेटर्स की तरफ आ रहे हैं। एक लेटर हमने पीछे तरफिया का हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है, रॉ। ठीक है जी, रॉ लेटर तरफिया, इनको तरफिया भी कहते हैं और इनको ज़ल्क़िया भी कहते हैं। ये तीन लेटर हैं, रॉ है, नून है एंड लाम है। तो हम तरफिया लेटर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वो है लाम। बोलो बेटा, लाम। गुड जॉब, लाम। देखें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं एल। एल क्या लिखा हमने बेटा? एल। क्या लिखा? एल। बेटा आप फील करें, एल पर आपकी ज़ुबान कहाँ टच हो रही है? मखरज ना इसका थोड़ा सा लंबा है। मैं पहले आपको इसका मखरज बता दूं। इसका जो मतलब मखरज है, ज़ुबान का किनारा, कुछ हिस्सा हाफा यानी कि दरमियान दरमियान ज़ुबान। जब रैबिट टीथ को, रैबिट टीथ के साथ दाएं बाएं वाले दो टीथ, फिर उनके दाएं बाएं वाले टू टीथ, और फिर ज़ाहिक, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। यानी कि ज़ुबान का किनारा, ठीक है, और ये वाले दो बड़े दांत, फिर ये इधर वाले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, और इसी तरीके से ये नाभ ज़ाहिक तक। ठीक है, ज़ाहिक तक ये छोड़ दें, तवाहिन अजरास छोड़ दें, यानी कि यहाँ से लेके, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये इस दांत से लेकर इस दांत तक, इन दांतों की बात हो रही है बस। 2, 4, 6, 8 दांतों की यहाँ पे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ुबान का किनारा, माँ कुछ हिस्सा हाफा, जब सनाया, इनको सनाया कहते हैं, इनके साथ जो दो हैं रुबाई कहते हैं। रुबाई का मतलब 4 होता है, 2 नीचे वाले 2 ऊपर वाले, और नाभ कुचली वाले दांत, 2 नीचे वाले 2 ऊपर वाले, इस तरीके से ज़ाहिक। लेकिन हमने ऊपर वाले दांतों को देखना है, तो ये यहाँ से निकलता है। लेकिन ये अगर मखरज आप बताने की कोशिश करते हैं, बेशक दिखा दें बच्चे को, लेकिन आप कोशिश करके ना उसको आसान तरीके से बताएं, जो तरीका मैं आपको भी बताने लगा हूँ। वो ये है कि यहाँ पर आप ना एल लिखें, यहाँ पे एल लिखें। जी बेटा, एल में फील करें आपकी ज़ुबान कहाँ पे टच हो रही है। एल, एल। आंखें बंद करके फील करो, एल, एल, एल। जी, रैबिट टीथ की बैक साइड पे नहीं बेटा, रैबिट टीथ की बैक साइड पे तो टच नहीं हो रही। फिर देखो, एल, 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 एल। बेटा मसूड़ों को टच हो रही है, उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप रैबिट टीथ की बैक साइड भी कह देते हैं, बच्चे का मसला हल हो जाएगा। उसको एल की पहचान है, बस वो बोलना उसको नहीं आएगा, लेकिन उसको समझ आ जाएगी। बस आपने फिर हल्का सा, क्या कहते हैं, कैमरा ऑन करके उसको थोड़ा सा समझा देना है। वो कैसे आप समझाने की कोशिश करेंगे? मिसाल के तौर पे ये ज़ुबान है, ठीक है, ये क्या है? ये ज़ुबान है, ये तो होगी ना टिप ऑफ द टंग, ज़ुबान की नोक। ठीक है, ये वाली जगह आपने उसको कह देना, बेटा ये वाली जगह आपकी जो ऊपर वाले रैबिट टीथ हैं उसकी बैक साइड पे यूं टच हो रही है, तो लाम। और आखिर में आपके होंठ क्या होते हैं? बंद होते हैं। आखिर में आपके होंठ क्या होते हैं? बंद होते हैं। लाम, 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 लाम। इस तरीके से आप उस बच्चे को जब समझाने की कोशिश करेंगे ना, आसान और शॉर्टकट तरीके से, उसको बात समझ आ जाएगी। फिर आप इतना कह सकते हैं, ये वाले दांत, ये वाले दांत, यानी कि वो दांत जब आप टीथ करते हैं ऐसे, जो टीथ में आ रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले दांत, ये जो नज़र आने वाले दांत हैं, इसकी बैक साइड पे इनके मसूड़ों को जब ये टच होगा थोड़ा ऊपर करके, जो उभरी हुई जगह है, जो उभरी हुई जगह है ना, थोड़ी सी उभरी हुई जगह अंदर की तरह, उंगली लगाओ बेटा। हाँ, ये जो उभरी हुई जगह है, यहाँ पे जब आपका ज़ुबान टच होगी, तो एक साउंड पैदा होगा एल का। तो वो एल, लाम, एल, लाम। एल का लास्ट, लाम की शुरुआत है। एल, जहाँ पे आपकी ज़ुबान जाके एल में टच हो रही है, एल, एल टच हो गई। अब यहाँ से इब्तदा करनी है लाम की।
इसकी एक मिसाल आप और भी दे सकते हैं। बेटे जब आपने एल कहना है ना, तो ज़ुबान को टच करके रखना है। एल, लाम, एल, लाम, एल, ज़ुबान को टच करके रखें। एल, लाम, एल, लाम। इस तरीके से व्यू चेंज करेंगे, उस बच्चे को बात समझ आ जाएगी कि ज़ुबान को मैंने टच करके, फिर वहाँ से लाम, फिर एल को छोड़ दें, लाम, फिर आप एल को छोड़ के कहेंगे लाम, बेटा एल को छोड़ दें, लाम, यहाँ पे आप लिखें एल डबल ए एम। बेटा ये क्या है? लाम, 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 क्या है बेटा? लाम। अच्छा जी, इसी तरीके से एक जुमला है लाफ, एल ए यू जी एच, ठीक है। तो यू जी एच को मिटाएं, यहाँ पे एम लगाएं तो बन जाएगा लाम। या सॉरी, याद रहे हमने उसको शेप याद करवानी है। अच्छा बेटा, ये जो लिखने का स्टाइल है ये आपको समझ आ गया? ये जिस स्टाइल से लिखी हुई समझ आ गया? जी बेटा आ गया। अब एक और बेहतरीन हिंट है उस बच्चे को ये शेप याद करवाने के लिए, और वो है कुंडी। कौन सी कुंडी? जिससे हम मछली का शिकार करते हैं। हम कहेंगे बेटा क्या आपने कभी फ़िश का शिकार किया है? क्या आपने कभी फ़िश खाई है? वो कहेगा जी मैंने फ़िश खाई है, मैं खाता हूँ, मुझे पसंद है। बेटा कभी आपने देखा है जो फ़िश पकड़ते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, वो किसका इस्तेमाल करते हैं? जी मैंने देखा है, मैंने खुद भी, मोस्टली बच्चे जो है ना उन्होंने फ़िश का शिकार किया होता है। तो ये जो कुंडी है ना बेटा, इस स्टाइल को आपने ज़हन में रखना है। ये जो मछली पकड़ने वाली कुंडी है, सेम इसी तरीके से लाम की शेप है, ठीक है। ये ऐसे लाम की शेप सेम इसी तरीके से है। आप यहाँ पर उसको लाम लिख दें। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन आपने भी इस कुंडी की हाफ शेप माइंड में रखनी है। आपने इस कुंडी की इसको मतलब कि ये जो स्टाइल है कुंडी का, इसको हाफ आपने माइंड में रखना है। फिर यहाँ पे अगर बच्चा बड़ा है तो वो यहाँ पर एक सवाल करेगा। सवाल उसका ये होगा कि सर ये तो अलिफ बन रहा है, ये तो आपने हाफ कह दिया, ये तो अलिफ बन रहा है, अलिफ भी ऐसे लिखते हैं, ये तो अलिफ बन रहा है, सॉरी ये तो अलिफ बन गया। तो हम उसे कहेंगे बेटा ये अलिफ नहीं है, अलिफ और लाम में, ये बड़ा बच्चा क्वेश्चन करेगा, याद रखें छोटा बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा। तो हम उसे ये कहेंगे कि इसका जो फ़र्क है वो आगे आएगा। हम अलिफ और लाम हाफ शेप जब उसको याद करवाएंगे वो सवाल कर सकता है। हम कहेंगे बेटा इसका जो बारे में जो बात है नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, यही जो मुत्तसिल नेक्स्ट चैप्टर है कंपाउंड्स लेटर्स का, मुरक्कबात का, उसके अंदर हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इस तरीके से आपने जब उसको समझा दिया कि ये जो मछली पकड़ने वाली चीज़ है, इसके ज़रिए से आप जब मछली पकड़ते हैं तो वही सेम स्टाइल है। तो याद रखें जैसे ही बच्चा इस लेटर पर आएगा, बेटा वो बताएं जी मछली पकड़ने वाली चीज़ आ गई आपकी, क्या है ये? लाम। क्या है बेटा? लाम। क्या है बेटा? लाम। गुड जॉब। इसका आपने मखरज भी बता दिया आसान तरीके से, ठीक है। अब आप आ जाएं इस तरफ। यहाँ पे आपने लाजमी लेके आना व्यू चेंज करने के लिए। ये देखो बेटा ये क्या है? लाम, सॉरी ये क्या है? लाम। और मैंने आपको एग्जाम्पल जो दी थी इसकी शेप याद रखने के लिए, लिखने का स्टाइल याद रखने के लिए, कि जब भी ये लिखी हुई आएगी किस स्टाइल में लिखी हुई आएगी, तो वो शेप क्या थी वो बताएगा जी। वो मैंने जो आपने कुंडी मुझे दिखाई थी वो कुंडी जिसे हम मछली पकड़ते हैं, वो उस स्टाइल का ये है। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या है? लाम। गुड जॉब, वेरी गुड। जी बेटा ये क्या है? लाम। ये मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ, वर्ड से दूसरे में भी जा सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे आया। बेटा ये क्या है? लाम। बेटा इसका कलर कौन सा है? ला इसका कलर है पर्पल। इसका कलर है पर्पल। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो तरफिया लेटर हमने दो पढ़ लिए, ठीक है। एक रॉ और दूसरा हमने पढ़ लिया लाम। गुड जॉब। अब आप आ जाएं इस तरफ। यहाँ पर हम उसको फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जी बेटा ये क्या है?
लाम, गुड जॉब। ये क्या है? लाम, वेरी गुड। अच्छा जी। अच्छा बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने ना इसका हाफ शेप माइंड में रखना है, ठीक है। मैंने आपसे बात की थी कि आपने इस जो कुंडी है इसका हाफ शेप माइंड में रखना है, वो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए बेटा, ये क्या है? लाम। इसके साथ मैं जस्ट अलिफ ऐड करता हूँ। ये देखो, लाम अलिफ बन गया। वो अलिफ है, ये हाफ लाम है। इसके साथ अगर मैं बा ऐड करता हूँ, देखो ये पहला लाम है, ये बा है। ये अलिफ और लाम का फ़र्क बेटा मैं आपको आगे बताऊंगा, ये बड़ा बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा। तो जब इसकी बारी आएगी तब आप बच्चे को समझाएंगे, फिर समझ आएगी। चूँकि ये चल रही है हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी में आपने कंप्लीट शेप उसको रिमाइंड करवाने हैं, याद करवाने हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हथकंडों से आपने उसको ये बात समझानी है कि बेटा ये पूरा शेप उसको याद हो। कहीं कुरान में, जब आप कुरान मजीद में जाएंगे, कुरान मजीद के अंदर कंप्लीट जुमले, अभी हरूफ तहज्जी के बाद मैं आपको कुरान मजीद में लेके जाऊंगा। हरूफ तहज्जी के बाद कुरान मजीद में कोई नहीं लेके जाता, तामीम ता के बाद बच्चे को कुरान मजीद में लेके जाते हैं। मैं हरूफ तहज्जी कंप्लीट करवाने के बाद आपको जब कुरान मजीद की सैर करवाऊंगा, इंशाल्लाह 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटा और ऊंचा हो जाएगा, और आपका पढ़ाने का मेयार और ऊंचा हो जाएगा। बच्चा जब कुरान मजीद पे पहुँचे नूरानी क़ायदा कंप्लीट करने के बाद, बच्चे को ये ओपरी चीज़ ना लगे। बस जैसे होता है ना, सिक्स क्लास में पढ़ता है बच्चा, जाता है सातवीं क्लास के अंदर, जब सातवीं क्लास में क्या नई किताबें देखते हैं, ओ ये क्या इतनी मुश्किल इतनी मुश्किल। लेकिन अगर आप छठी क्लास में सातवीं क्लास का तमाम सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा टच देते रहेंगे, बेटा सातवीं में ये चीज़ आएगी। बेटा ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है ना, अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर ना, नेक्स्ट लेवल के अंदर ये बात इस तरह से होगी, इस स्टाइल में भी, तो उसका जहन पहले से तैयार हो जाएगा, उसको नई चीज़ नहीं लगी, उसको बर्डन फील नहीं होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को बर्डन फील नहीं होने देता। जब वह कुरान मजीद में जाता है उसको ऐसे लगता है ये तो मैंने पढ़ा है, पहले से पढ़ा हुआ है। मतलब इस लेवल का मैं उसको आगे ले जाता हूँ कि ये तो मैंने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो याद है, लाम बा हमने लिख दिया बेटा, ये लाम हाफ है, और ये क्या है? कंप्लीट। देखो ये कंप्लीट हो गया, ये हाफ हो गया। यहाँ पर आपने बात बच्चे को समझा दी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर एल ए सॉरी LAUGH, शायद यही आएगी लाफ की स्पेलिंग। ये अलग किया और यहाँ पे हमने एम को ऐड किया, ये बन गया लाम। गुड जॉब। इसी तरीके से हाँ, एक मिसाल है अ, लाल, ठीक है, लाल। हमने एल को साइड पे किया, एम को ऐड किया, क्या बन गया बेटा? लाम। मुझे लाम। इसी तरीके से ये तो हो गए ना तोतली ज़ुबान वाले अल्फाज। एक और लिखता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे लारा, ला लारा। यहाँ पे मैंने एम को ऐड किया, आर ए को साइड पे किया, लाम बन गया, ठीक है। ये मखरज की हम एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आता है लाडला। बेटा जैसे आप लाडला हो ना अपने बाबा के, लाडला, तो डला को अलग किया, एम ऐड किया, लाम बन गया, लाम। यानी कि एक आप तोतली ज़ुबान से सिखा रहे हैं और एक आप उस हरफ को बोलना इस कटिंग से सिखा रहे हैं। अब एक दो मिसालें, मिसाल के तौर पे लामिस है, लामिस। जैसे लामिस है, लामिस में ई एस साइड पे किया तो क्या बन गया? लाम। लामिस में सीन को ऐड किया, साइड पे किया, तो लामिस बन गया। इसी तरीके से एक है लामिर, लामिर। लामिर में आई आर को साइड किया, लाम इर, इर को साइड पे कर दिया तो लामिर हो गया। इसी तरीके से लामे, लामे, तो इसमें ई को साइड पे किया तो लाम बन गया। तो इस तरीके से, इसी तरह जी बेटा, अब ये क्या है बेटा? लाम। क्या है बेटा? लाम। गुड जॉब। अब आप फिर यहाँ पे व्यू चेंज कर लें। जी बेटा ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? लाम। ये किसकी तरह है? आपने मछली का शिकार किया था, किसकी तरह है बेटा? हल्का सा इशारा दे के उसको याद दहानी करवा दो। जी ये उसकी तरह है जैसे हमने लाम लिखा था। गुड जॉब, आप बहुत जीनियस हो। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैं अलिफ उठा के लाता हूँ, ये राजी अलिफ। बेटा हमने हाफ शेप जेन में रखनी है यहाँ पे।
इस हाफ शेप को आप माइंड में ना रखें, ये जो हाफ शेप है इसको आप माइंड में रखें। ये देखो, ये क्या है, लाम, ये क्या है, लाम अलिफ। तो आपने हाफ शेप को ज़हन में रखना है। ये लाम अलिफ असल में दूसरा आ गया, क्योंकि लाम अलिफ के भी 4 शेप हैं। तो लाम अलिफ ये वाला थोड़ा मुश्किल है, वो आसान वाला नहीं आया है यहाँ पे। तो इसी तरीके से चलें इसको छोड़ें फ़िलहाल। तो ये तरीका है, कोलोड्रा के अंदर आप लाम और अलिफ वो फ़ॉन्ट को अच्छा से ला के उसको समझा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। यहाँ तक बात हमारी पूरी हो गई कटिंग की। क्योंकि कटिंग हमने उसको लाजमी समझानी है, राउंडिंग हमने उसको स्किप करवानी है।